हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बस दो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था ना, किसी ने उनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं था, तो जिस वजह से क्या है कि थोड़ा सा, और ज्योग्राफी में हो सकता है रुचि भी ना रही हो, तो थोड़ा सा ना मैपिंग का जो बेसिक होता है ना, कि जैसा कि आप टाइटल में देख भी रहे होंगे कि जो भी कंट्री है या जो कॉन्टिनेंट है, तो उसके बाउंड्री में, मतलब उसके सराउंडिंग में, उसके बाउंड्री से, उसके किनारे से सटा सटा कौन कौन सा वाटर बॉडीज है और कौन कौन सा अदर कंट्रीज है, या कह सकते हो कहीं पे स्टेट्स बोला जाता है, एनक्लेव जो भी है, वो कैसे डिटरमाइन करें। अब सुनने में बहुत बच्चों को लगता हो कि यार यार ये तो बच्चों वाला चीज है, ये यूजलेस है। आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कीजिए और चले जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। लेकिन जिन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका ये छोटा छोटा बेसिक्स नहीं क्लियर होता है, तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। और जिनको भी ऐसा लगता है ना कि ये बातें हमें नहीं आती है तो हम बेकार है, हमसे कुछ नहीं हो सकता, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। होता है, किसी का कोई बैकग्राउंड होता है, रुचि होता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा जान रहे होते हैं। लेकिन जिसमें नहीं होता है, उसके बेसिक्स भी उनके लिए टफ लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए इशू क्या था, इकोनॉमिक्स हमको एकदम से समझ ही नहीं आता था, सर के ऊपर से चला जाता था। छोटी छोटी बात, जीडीपी, जीएनपी, ये सब सीखने में हमको बहुत टाइम लगा। लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा होगा, उनको ये सब लगता होगा अरे यार इसको पढ़ने की भी क्या जरूरत है, स्किप करो, आगे का चीज पढ़ो। तो इससे घबराने की जरूरत है। जिनको आता है एकदम स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे कोई भी कंट्री है ना, अब यहाँ पे एक मैप लेके आए हैं, और ध्यान रहे कि जो भी मैप है ना, वो मैप हमारा खुद का क्रिएटेड नहीं है, बना हुआ है। वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से हमने डाउनलोड किया है, और उसको हम यहाँ पेस्ट करके आपको बस समझाना चाहते कि हम कैसे पता लगा सकते हैं बाउंड्री कंट्रीज को। तो जैसे देखिए, ये एक वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे वर्ल्ड में क्या है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ये देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, पहला नंबर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका। अब इसी को लेके देखते हैं, तो देखिए ये जोग्राफिकली ग्रीनलैंड, ये जो पार्ट है ना, ये ग्रीनलैंड है, जो कि कभी ग्रीन नहीं होता है, और आइसलैंड में कभी आइस नहीं, वो बड़ा हरा भरा रहता है। तो यहां पे देखिए, ये जितना भी सेम कलर, ये सब क्या है, ये सब नॉर्थ अमेरिका का बाउंड्री है। पॉलिटिकली, जोग्राफिकली, सॉरी, जोग्राफी क्या है, जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका आपका किस में आता है, सॉरी, ग्रीनलैंड किस में आता है, तो आपके नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन पॉलिटिकली आप सभी लोग जानते होंगे कि किस में आता है, ये डेनमार्क में आता है। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका। अब इस बाउंड्री से सटा हुआ कुछ भी चीज, जैसे इधर है आपका, सिंपल बता रहे, अभी ये पढ़ा नहीं रहे आपको, बस हम बता रहे हैं कि बाउंड्री के अगल बगल कैसे पहचाने। तो ऐसे ही पेंसिल से आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद देखो, इस बाउंड्री से इधर सटा हुआ अटलांटिक ओशन है, इधर सटा हुआ आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। सिमिलरली ये वाटर बॉडीज में अभी हम छोटे छोटे बेज एंड स्ट्रेट्स ये सब नहीं बता रहे हैं, बस आपको हम सिखा रहे कि ये आपका साउथ अमेरिका का बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री से सटा हुआ इधर अटलांटिक ओशन है, इधर क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये दूसरा नंबर का कॉन्टिनेंट है, जिसको हम कहते हैं क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये चौथा नंबर का कॉन्टिनेंट है, दैट इज अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका कहां से कहां तक है, पहले खुद से ऐसे पेंसिल, जिनको भी दिक्कत होता है ना, पेंसिल से पहले आउटलाइन ऐसे बनाएंगे, सिनाई पेनिनसुला भी इसी में आता है। ये आ गया आपका अफ्रीका। अब इस अफ्रीका से ये जो आपका है ना, ये मेडागास्कर का कटा हुआ पार्ट है, ये रिफ्टिंग हो गया, तो ये पोर्शन कट के अलग हो गया। तो यहां पे देखो, इधर में इंडियन ओशन है, इधर में अटलांटिक ओशन है, इधर में सदर्न ओशन है। सिमिलरली यहां पे भी सदर्न ओशन है। इधर में आपका मेडिटेरेनियन सी है, जिसका वीडियो पहले ही बता चुके हैं कि आपका कैसे बाउंड्री कंट्रीज हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली देखो, ये वाला पोर्शन, इसमें और भी छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, ऐसे करके कटा हुआ रहता है, पापुआ न्यू गिनिया और एक न्यू गिनिया। तो इधर साइड का राइट वाला जो कटा पोर्शन है ना, इसका जो ऐसा डायनासोर टाइप थोड़ा लग रहा है, तो ये आपका आ गया ओशियनिया में, या कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, 5th नंबर। इन सबको मिला के ओशियनिया भी कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको कहते हैं। ये आपका न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड है, और इधर पापुआ न्यू गिनिया है। तो यहां पे भी आप देखो, अब इसके बाउंड्री से सटा सटा, जैसे आप पढ़ोगे अराफुरा सी है, अराफुरा, सॉरी, टिमोर सी, अराफुरा सी, या कोरल सी, इधर में आपका आ जाएगा तास्मन सी हो जाएगा, मतलब पैसिफिक का ही, इधर साइड से पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक का ही मार्जिनल सीज है, इधर से इंडियन ओशन है, इधर से सदर्न ओशन है। तो आपको देखिए, इस वीडियो में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, बस सिखाया जा रहा है कि कैसे हम बाउंड्री को डिटरमाइन करते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो बड़ा सा आता है कॉन्टिनेंट यहाँ से लेके और इससे टर्की का भी कुछ पार्ट लेते हुए इधर में जो आपका कैस्पियन सी है, कॉकस, ये यूरल माउंटेन्स है, इधर कॉकसस माउंटेन है, इसको छोड़ते हुए ये वाला पोर्शन आ जाता है यूरोप में। ये आपका 6 नंबर का कॉन्टिनेंट है, हमसे मिसिंग हो गया। ये 3 नंबर का होगा, ये 4 नंबर का होगा, ये 5वां और ये 6ठा एशिया, नीचे अंटार्कटिका। यहां से फिर ऐसे करके ले लो आप, ऐसे करके ये हो गया आपका एशिया वाले पार्ट में आ गया, माय बैड, ऐसे करके लेते हुए एशिया वाले पार्ट में आ गया। अब इसके बाहर देखो, इधर में आर्कटिक ओशन आ जाएगा, इधर पैसिफिक ओशन आ जाएगा, उसके बाद इधर इंडियन ओशन हो जाएगा, उसके और नीचे जाओगे तो सदर्न ओशन। तो पहले मैप में खुद से पेंसिल से घेराबंदी कर लो कि कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज के बाउंड्री कहाँ कहाँ है। उसके बाद देखो उसके बाउंड्री से जस्ट सटा हुआ क्या है, जस्ट सटा हुआ, ये नहीं कि दूर दूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे मिटा के आपको बताते हैं। तो 6 कॉन्टिनेंट अभी हम देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया या कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। नीचे में इधर आता है आपका, इधर में रहता है, इधर में ये आपका है अंटार्कटिका। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सा, या इंडिया के मैप से लेते हैं। चलिए यहाँ पे भी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल है कि ये हमारा क्या है, यूपी है, ठीक है, जिसको हम रेड से ऐसे करके डिमार्केट कर रहे हैं, ये अपना क्या है, यूपी है, ठीक है, दिस इज उत्तर प्रदेश। अब ये हम लाइन बना दिया। अब इससे सटा हुआ कौन कौन सा है, तो देखो जस्ट सटा हुआ इससे यहाँ पे क्या है, नेपाल। ये एग्जांपल से बता रहे, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके इधर में आपका सटा हुआ, मतलब ये आप ऐसे बना लोगे तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, यहाँ वेस्ट होगा, यहाँ ईस्ट होगा। तो इधर वाला ये नेपाल नॉर्थ साइड में आ गया। ये उत्तराखंड है, ये भी किधर है, देखो ना, नॉर्थ साइड में पॉइंट कर रहा है, तो नॉर्थ साइड में उत्तराखंड आ गया। इधर देखो ये डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो ईस्ट के तरफ बिहार आ गया आपका। उसके बाद इधर में आप देखो ये भी ईस्ट की तरफ है, ये आपका आ गया झारखंड। उसका नीचे आ जाओ साउथ में, तो मध्य प्रदेश। आप जैसे लाइन बना रहे हो, ऐसे लाइन बना रहे हो, कार्डिनल पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो आपने ऐसे नीचे की तरफ बनाया, नीचे की तरफ साउथ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, लेफ्ट के साइड वेस्ट है, ईस्ट के राइट के साइड ईस्ट है। उसके बाद आप इधर देखो वेस्ट साइड में, तो क्या क्या आता है, राजस्थान है, मोटा मोटी बता रहे। फिर इसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट भी होता है, बट एटलीस्ट कम से कम पहले बेसिक सीख लो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे डिटरमाइन करते, फिर आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये सब भी बताएंगे। इधर में आपका क्या आ गया, पंजाब का पोर्शन आ गया, दिल्ली का पोर्शन आ गया, हरियाणा का पोर्शन आ गया। ये थोड़ा सा यहां सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश, याद रखना हिमाचल प्रदेश से भी बहुत छोटा सा पोर्शन सटता है यूपी के साथ। तो ये बेसिक हो गया। सिर्फ अगर आपसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑप्शन में रहे तो ऐसे, यहाँ कोई बाउंड्री आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि आपको यहाँ से नोट्स बनाना, पहले सीखिए जिनको नहीं आता है। अब इसमें ये गलती मत कर लेना कि अच्छा हो जाता है बच्चों से, कभी कभी हमसे भी बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स होते थे जो किसी को बताने में भी शर्म आती थी। तो यहाँ पे ये मत कह देना कि अच्छा ये एमपी से बाउंड्री बनाया और एमपी फिर महाराष्ट्र से बनाया तो यूपी का बॉर्डर महाराष्ट्र से भी नहीं। डायरेक्ट यूपी का जो रेखा है, जो बाउंड्री है, उससे डायरेक्ट जो सटा है वही उसका बाउंड्री होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। जैसे अपना घर बनाते हैं ना, तो ये हमारा बाउंड्री है, इससे जस्ट सटा जो भी घर होगा, इससे जस्ट सटा जो भी घर होगा, जो भी घर होगा वो सब मेरा इमीडिएट नेबर होगा, इमीडिएट सराउंडिंग हाउसेज होंगे। सिमिलरली वैसे यहां पे भी देखना है। अब क्या होता है कि चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो हम समझ गए। अब आता है प्रॉब्लम कि हम कैसे समझेंगे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो पहले ऐसे ही सेम कार्डिनल पॉइंट्स बना लो, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका क्या है, वेस्ट है। अब उसके बाद क्या है कि यहां पे देखिए इधर साइड में आ जाता है, इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में जो होगा वो साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ और वेस्ट में जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा, और साउथ और वेस्ट में जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा। देखो कहने को लोग ना वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई ओनली नॉर्थ ईस्ट, वाई नॉट ईस्ट व नॉर्थ, कह सकते हैं, लेकिन वो एक होता है ना कन्वेंशन कि बोलते बोलते एक हैबिट हो गया है, और कान को सुनने को नॉर्थ ईस्ट ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू ईस्ट नॉर्थ।
इसीलिए क्या है हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और ये बोलना सही रहेगा। आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट भी दिया रहेगा और ईस्ट नॉर्थ भी, मतलब सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका कार्डिनल पॉइंट्स बन गया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एक और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे ये आपका बिहार का बाउंड्री है, ये हुआ बिहार का बाउंड्री। तो ऐसे देख लो, फिर ऐसे देख लो, फिर ऐसे देख लो, फिर ऐसे देख लो, तो ये तो डायरेक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बन रहा है। सिमिलरली यूपी में देखें तो ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया, इस तरीके से। हल्का सा देखो तो राजस्थान का पोर्शन आपका हल्का सा कह सकते हैं कि ऑप्शन में कहीं अगर नॉर्थ वेस्ट, जैसे ये वेस्ट है, ये सॉरी साउथ है, तो ये आपका हल्का सा कह सकते हैं कि हाँ साउथ वेस्ट में लाई करता है, साउथ वेस्ट में लाई करता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट है, कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट ले लो, तो ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ साउथ कोई चीज, जैसे राजस्थान है तो ऐसे भी कई कई लोग पढ़ते हैं वेस्ट में, कुछ लोग थोड़ा सा साउथ वेस्ट भी पढ़ लेते हैं, तो आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं रहेगा साउथ वेस्ट या वेस्ट, कोई एक रहेगा। ये भी जान लीजिए, दिमाग में अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। सिमिलरली मान लो कि हम सपोज है कि इधर में खड़े हैं, ठीक है, यहां ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये छत्तीसगढ़ है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और कह रहा है यहां से आप काउंट करो। तो यहां से अगर आप देखो या थोड़ा और नीचे चले जाते हैं तो और आसानी समझ आएगा। मान लो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के एकदम इसमें है। अब कह रहा है यहां से आप देखो कि क्या क्या दिशा है, तो एकदम सीधा सीधा इधर चलोगे राइट, तो आपको इमीडिएटली उड़ीसा दिखेगा। इधर से इधर एकदम इमीडिएटली लेफ्ट चलोगे मतलब वेस्ट में, तो आपको तेलंगाना दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप साउथ में आओगे तो आपको फिर तेलंगाना का ही पोर्शन दिखेगा। इमीडिएट नॉर्थ जाओगे तो आप छत्तीसगढ़ में ही अभी ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसे बढ़ रहे हो तो बाउंड्री आपको किसका मिलेगा, महाराष्ट्र का मिलेगा। ऐसे बाउंड्रीज को पता करते हैं, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर स्टेट है उसका सराउंडिंग देखो, या पूरे वर्ल्ड में कंट्री लो और कंट्री के सराउंडिंग में देख लो। जैसे आप यहां इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट ले लो, चलो ठीक है, वाटर बॉडीज भी देखते हैं। ये तो आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इसको हटाते हैं, माइनस करते हैं। तो इसके देखो, ईस्ट साइड में आप बढ़ रहे हो तो किधर बढ़ रहे हो, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट साइड में बढ़ रहे हो तो किधर बढ़ रहे हो, अरेबियन सी। साउथ साइड में बढ़ रहे हो तो किधर बढ़ रहे हो, इंडियन ओशन। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे तो हमको श्रीलंका जाने के लिए इमीडिएट साउथ नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे। तो हम कैसा जा रहे हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में, ये ईस्ट है ये साउथ है। कितना भी हम नीचे चले जाएंगे डायरेक्ट साउथ में तो हम श्रीलंका नहीं पहुंचेंगे, हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा खुद को। तो इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, साउथ ईस्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट हम जो है वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि ईस्ट बोले कि साउथ बोले कि नॉर्थ बोले। अब जैसे आप यहां खड़े हो, ठीक है, मान लो यहां हो, अब यहां से सीधे सीधे साउथ बढ़ोगे तो आप चले जाओगे श्रीलंका। तो कह सकते हैं हाँ इसके एकदम साउथ में बढ़ते जा रहे हैं तो हम श्रीलंका पहुंच रहे हैं। लेकिन इमीडिएट नेबर तो नहीं है, श्रीलंका का इमीडिएट नेबर कौन है, तमिलनाडु है। बीच में ये जो आपका आइलैंड है, पंबन ब्रिज जिसे, एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, सॉरी, रामेश्वरम आइलैंड्स वगैरह भी आता है, तो तमिलनाडु है श्रीलंका का इमीडिएट नेबर। तो ऐसे जानना, सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहो, ये आपका कोई भी स्टेट है, ये उसका बाउंड्री है, बाउंड्री, उस बाउंड्री से जो डायरेक्ट अटैच्ड है या सटा हुआ है, वही उसका क्या हो गया, नेबरिंग कंट्री, या कह सकते हो स्टेट, या फिर वाटर बॉडीज। तो उम्मीद है कि जिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा था अब उनको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ भी नो नीड टू मेक नोट्स, यहाँ नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको बाउंड्री डिटरमाइन करना सिखाया जा रहा है, बाउंड्री डिटरमाइन करना सिखाया जा रहा है, प्लस बाउंड्री के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो आपको बताया जा रहा है। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे, कनेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, धीरे धीरे सबके डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।